अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टैटिकल असिस्टेंट के एमसीक्यू सीरीज़ में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 हमने शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है जी। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हों तो उनको हम इस फार्मूला की मदद से उनका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले उनके प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम उस प्रोडक्ट के साथ डिवीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्रुप्ड डेटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो ग्रुप डेटा जो होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि वो पूरे जो प्रोसेस है उससे गुजर के आया होता है। इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू मॉड्स देन इट इज़ कॉल्ड। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में दो मॉड्स हैं तो उसको बाई मॉडल डेटा कहेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 एंड x2। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए x1 और x2 का हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो ये कहता है कि x1 और x2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ इन अनग्रुप्ड डेटा। तो मीडियन और मॉड जो हैं वो अनग्रुप्ड डेटा में जो हैं वो बेस नहीं करते किसी भी वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ़ सम वांट्स टू कंप्यूट। डेटा जो है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग में होना चाहिए। तो फिर ये ऐसा किस लिए किया जाता है, ऐसा मीडियन फाइंड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं कि मिड टर्म हमने फाइंड आउट करनी होती है, मिड टर्म को हमने पॉइंट आउट करना होता है। कलर ऑफ फ्लावर्स इज़। तो कलर जो है कि एट्रीब्यूट है, यूँ समझ लें कि ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव जो होता है वो बताता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल साइंसेस में जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं वो किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट्स बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेकंड क्वार्टाइल इज़ इक्वल टू 5 डिसाइल एंड दिस इज़ इक्वल टू 5th परसेंटाइल। और ये 5th परसेंटाइल किसके इक्वल होता है जी, ये मीडियन के इक्वल होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पीपीएससी के पेपर में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ एनी वैल्यू ऑफ डेटा सेट इज़ ज़ीरो देन विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो हार्मोनिक मीन उस सूरत में हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे अगर डेटा की कोई भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। अ वेरिएबल दैट एज्यूम्स अ सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ रेंज, तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। मोस्टली रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड मॉड। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि डेटा सेट के अंदर अगर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसको हम मॉड कहेंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मंथ देन मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़। अगर किसी कमोडिटी के जो प्राइस है अगर वो थ्रू आउट द मंथ कांस्टेंट रहती है, उसमें अप्स एंड डाउन नहीं आते, तो फिर जो है उसका अगर डिस्पर्शन निकालें तो वो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट, गिवन द n वैल्यूज़ इन अ सीरीज़। अगर किसी सीरीज़ में n वैल्यूज़ दी गई हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या करेंगे, उन n वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका nth रूट भी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। अरेंजिंग डेटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स। डेटा को अरेंज करना कॉलम्स और रोज़ के फॉर्मेट में, तो उसको टैबुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ इन अ डेटा अकर सेम एट टाइम्स देन विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो अगर ऐसा हो रहा है जी कि
तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर टाइम पे अकर हो रही हैं। सेम हर एक वैल्यू किसी डाटा में वो उतनी ही बार आ रही है जितनी कि बाकी वैल्यूज़ आ रही हैं। यूँ कह लें कि अगर 10 नंबर हैं और वो 10 नंबर बारी बारी हर एक नंबर दो दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है दो दफ़ा, तो उस सूरत में आप मॉड नहीं कैलकुलेट कर सकते। वेट ऑफ अर्थ इज़, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिफाई इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है इफ़ अ डेटा इज़ कलेक्टेड बाय समवन एल्स इज़ कॉल्ड, किसी का डेटा कलेक्ट किया हुआ आपके पास अगर आता है तो आप उसके प्राइमरी सोर्स नहीं होंगे, प्राइमरी सोर्स कोई और है, लिहाजा वो आपके पास डेटा किसी सोर्स से आपके पास आया है, तो ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 300, then median shall lie in 1/15th term. When sum of square of deviation is least, then the deviation has been taken from, तो अगर ऐसा होता है कि अगर सम ऑफ डेविएशन जो है वो कम आता है तो इसका मतलब है कि वो डेविएशन मीन से पिक की गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा चैनल जो है वो अच्छा लग रहा है, इससे वीडियोज़ आपको जो आपके लिए यूज़फुल हैं, तो काइंडली मेरा चैनल